हेलो एवरीवन, अब तक हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 9.1 के 11 सम्स तक। अब बारी है सम नंबर 12 की। सबसे पहले रीड करेंगे इसकी स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट इज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर is 60 degrees and the angle of depression of its foot is 45 degree। तो सबसे पहले इसमें एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, दूसरा इसमें एक केबल टावर है। ठीक है, तो जो बिल्डिंग है उसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा टॉप ऑफ द केबल टावर तक, यानी कि ये दोनों आमने सामने होंगे। एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग होगी, उसके टॉप से केबल टावर के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन जाएगा, मतलब केबल टावर ऊंचा होगा तभी हम उसके टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन बना पाएंगे बिल्डिंग के टॉप से। तो सबसे पहले बनाएंगे बिल्डिंग। तो इस लाइन से मैं बिल्डिंग को रिप्रेजेंट करूँगी। ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है। इसके बाद इसके सामने मैं केबल टावर बनाऊंगी। ये रहा केबल टावर। अब बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो उसके लिए मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगी और इसका मैं हॉरिजॉन्टल लेवल भी बनाऊंगी ताकि हम एंगल रिप्रेजेंट कर सकें। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आना है? 60 डिग्रीज। उसके बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग है, इसी के टॉप से बनेगा। कहाँ तक बनेगा? फुट ऑफ द केबल टावर तक। तो इन दोनों को अब ज्वाइन करेंगे। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ पर बनता है? यहाँ, इस जगह पे। ये हॉरिजॉन्टल लेवल और जिस पॉइंट से बन रहा है वहाँ से लाइन ऑफ साइट देखेंगे तो वहाँ पे इन दोनों के बीच में बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये है हमारे पास 45 डिग्री। यहाँ पे 45 डिग्री लिख दूंगी अब मैं, और इसे भी ज्वाइन कर दूंगी। ओके, अब मेरे को फाइंड क्या करना है? हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है, मतलब ये चीज़ फाइंड करनी है मेरे को। ठीक है, इसको h लिख देती हूँ। h मेरे को फाइंड करना है। अच्छा, एक और चीज़, अब हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर देखें, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। ओके, अब हम इसको लेबल कर लेते हैं इस डायग्राम को। तो ये जो 7 मीटर वाली बिल्डिंग है इसको मैं ए बी लिख देती हूँ। ये जो केबल टावर है इसको सी डी लिख देती हूँ, और यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है दैट इज, इसको ई लिखूंगी मैं। ओके, अब मेरे को क्या लिखना है? गिवन लिखना है। गिवन क्या क्या दिया है? गिवन, तो सबसे पहले मुझे बिल्डिंग की हाइट दी थी, तो ए बी 7 मीटर दिया है। इसके बाद मुझे एंगल्स गिवन है, तो सबसे पहला एंगल इज सी ए ई, दैट इज 60 डिग्री। दूसरा एंगल मेरे को ये दिया था ई ए डी, जो कि इसके इक्वल है ए डी बी के 45 डिग्री। ठीक है, और इसके बाद मेरे को लिखना है टू फाइंड, कि मेरे को फाइंड क्या चीज़ करनी है। तो टू फाइंड इज सी डी। सी डी की हाइट मेरे को फाइंड करनी है। और एक चीज़ जो हमें डायग्राम से पता चल रही है वो है कि ये ए बी और ई डी इक्वल हैं, यानी कि ए डी को मैं लिख सकती हूँ 7 मीटर्स। अब मेरे को हाइट फाइंड करनी थी, उसमें से एक हिस्सा मुझे मिल चुका है। अब ये चीज़ मेरे को फाइंड करनी है, तो मैं सी ई कैसे फाइंड करूँ? मतलब करना मेरे को सी डी फाइंड था, लेकिन अल्टीमेटली मेरे पास उसका एक हिस्सा ई डी है, बाकी बचा हिस्सा सी ई मैं कैसे फाइंड करूँगी? मैं इस वाले ट्राइंगल से उसको फाइंड कर सकती हूँ, क्योंकि ये ट्राइंगल में सी ई जो है परपेंडिकुलर है, लेकिन उसके लिए मेरे को बेस भी चाहिए होगा। तो यानी कि मेरे को सी ई फाइंड करने के लिए ए ई की लेंथ चाहिए। अब मेरे को ए ई कैसे मिलेगा? ये देखो, अब ये वाला जो ट्राइंगल है ए बी डी, अगर इसमें से मैं ये वाली जो लेंथ है वो फाइंड कर लूँ, बी डी फाइंड कर लूँ, तो बी डी और ए ई ये इक्वल है। बी डी इज इक्वल टू ए ई, ये दोनों इक्वल हैं। यानी कि अगर मेरे को ये वाली चीज़ पता चल जाए, बी डी पता चल जाए, तो मैं उसको ए ई के इक्वल लिख सकती हूँ। उसके बाद मैं इस वाले ट्राइंगल में ए ई की लेंथ और 60 डिग्री से ये सी ई को फाइंड कर लूँगी।
ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ए बी डी यूज़ करूँगी, उसमें से बी डी निकालूंगी क्योंकि मेरे पास एक लेंथ और एक एंगल गिवन है। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी डी लेंगे, उसमें ए बी ओवर बी डी यूज़ करेंगे, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर ओवर बेस किसके इक्वल है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसमें परपेंडिकुलर ओवर बेस tan, तो tan 45 डिग्री। अब ए बी इज इक्वल टू 7 मीटर्स, बी डी हमें फाइंड करना है और tan 45 इज 1, यानी कि बी डी इज इक्वल टू 7 मीटर्स। ठीक है, अब ए ई इज इक्वल टू बी डी, यानी कि वो भी 7 मीटर्स है। अब मैं ये वाला ट्राइंगल लूँगी, सी ए ई, ट्राइंगल सी ए ई, इसमें मैं क्या करूँगी, परपेंडिकुलर ओवर बेस यूज़ करूँगी, यानी कि सी ई ओवर ए ई। परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि tan 60 डिग्री आएगा। सी ई की हाइट हमें फाइंड करनी है और ए ई जो है वो बी डी के इक्वल था, तो 7 मीटर्स। अब tan 60 की वैल्यू √3, यानी कि सी ई क्या आ जाएगा, 7 इंटू √3 मीटर्स। अब मेरे को फाइंड क्या करना था, h फाइंड करना था, ये पूरा h मेरे को फाइंड करना था। तो h इसमें इज इक्वल टू सी ई प्लस ई डी। इसमें सी ई क्या है, 7 √3 मीटर्स और ई डी क्या है, 7 मीटर्स। तो 7 कॉमन लिया, √3 + 1 साथ में लगाया मीटर्स, ये हमारा आंसर आ गया h का। ठीक है जी, दिस इज योर आंसर।